दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी ये रुझान आ रहे हैं, यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं कि आंकड़ों में कौन किससे कितना आगे चल रहा है, कौन सी पार्टी किस सीट पर पीछे चल रही है। तो शुरुआत हम करेंगे रामगढ़ सीट से। दोस्तों हम वीआईपी सीटों का भी आज जिक्र करेंगे, खास 9 जो वीआईपी सीटें हैं उसका भी जिक्र करेंगे। जो वीवीआईपी प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रामगढ़ की बात करेंगे। रामगढ़ सीट पर इतिहास रचा जा रहा है। रामगढ़ सीट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था वो सच साबित हो रहा है दोस्तों। और अभी जो डेटा सामने आया है, मैं डेटा आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये डेटा रामगढ़ का सामने आया है। यहां पर सतीश कुमार यादव, बीएसपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव सबसे आगे निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आरजेडी और बीजेपी को सोचिए, बीएसपी ने पीछे छोड़ दिया है। ये वो बीएसपी है जिसको अन्न में लिखा जा रहा था, गोदी मीडिया भाव नहीं दे रहा था, और यहां पर सतीश यादव सबसे आगे चल रहे हैं। दोस्तों अब हम अमनौर सीट की बात करेंगे। अमनौर सीट का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। अमनौर सीट पर बहुजन समाज पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे पायदान पर नजर आ रही हैं। यहां पर पहले पायदान पर है 263 वोटों से, मात्र 263 वोटों से आगे हैं कृष्ण कुमार मंटू। कृष्ण कुमार मंटू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं 263 सीटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर जो आरजेडी है वो दूसरे नंबर पर चल रही है। अब मैं औराई सीट की बात करूंगा। औराई सीट पर जीडीए ने थोड़ा कमाल किया है। जीडीए में एएसपी भी शामिल थी, आपको पता होगा। एआईएमआईएम और एएसपी ने इस बार गठबंधन किया था बिहार में। और औराई सीट पर देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी तीसरे स्थान पर, आफताब आलम जो हैं वो तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जो विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे स्थान पर यहां नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि आज़ाद समाज पार्टी औराई में तीसरे स्थान पर जा रही है। याद रखिएगा ये रुझान है, और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में भी कहा जा रहा है कि इस समय धांधलीबाजी शुरू हो गई है। और कभी कभी रुझान सच हो जाते हैं, कभी कभी रुझान सच भी नहीं होते हैं। तो फिलहाल अगर मैं करंट की बात करूं, अभी रिसेंटली जो कुछ चल रहा है वहां देखा जाए तो एएसपी के उम्मीदवार औराई में आगे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे बहादुरगंज सीट की। बहादुरगंज सीट में एआईएमआईएम ने कमाल कर रखा है। बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम के तौसीफ आलम दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी पहले स्थान पर दिखाई दे रही है। अगर वैसे गौर से देखा जाए आंकड़ों में तो एआईएमआईएम ही यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। और बहादुरगंज में कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर नजर आ रही है। दोस्तों वहीं बिहार की एक बैसी सीट है। बैसी सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब आगे चल रहे हैं। इस समय की सबसे अहम रुझान मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है एआईएमआईएम ने बैसी सीट पर, ये दोस्तों आप देख सकते हैं। और आरजेडी के अब्दुस्सुभान आरजेडी के तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, एआईएमआईएम जिसको लोग कम आंक रहे थे, एआईएमआईएम यहां पहले स्थान पर नजर आ रही है बैसी में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैमूर जिले की मोहनिया सीट की। मोहनिया सीट की भी बहुत ज़्यादा चर्चा थी, आप सभी को पता होगा। मोहनिया सीट का आंकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत कम है फासला इधर उधर का। 634 वोटों से ये लोग आगे पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ऊपर दिखाया जा रहा है, वहीं जो बीएसपी है उसे तीसरे नंबर पर दिखाया जा रहा है। ओम प्रकाश नारायण बीएसपी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आरजेडी दूसरे पर नहीं है, ना ही मतलब कि जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो दूसरे पर यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट रविशंकर पासवान ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे स्थान पर मोहनिया में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे भभुआ सीट की। भभुआ में आपको याद होगा कि बीएसपी ने रैली की थी, बड़ी रैली की थी। भभुआ के नतीजे आप देखिए, भभुआ की रुझान आप देखिए। यहाँ पर
यहाँ भभुआ में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी आगे जाती हुई नजर आ रही है, आगे जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो मार्जिन है वो बहुत कम है। दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल है, तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी, यहाँ के प्रत्याशी हैं विकास सिंह। इन्हीं के लिए मायावती जी ने रैली भी की थी। यहाँ पर फिलहाल भभुआ में बीएसपी तीसरे स्थान पर नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं मोकामा की। मोकामा वीवीआईपी सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़े क्या आए हैं। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है, बाहुबली अनंत सिंह कहा जा रहा है इन्हें। और ये जेडीयू के उम्मीदवार थे, गिरफ्तार भी इन्हें किया गया था। तो अनंत सिंह पहले नंबर पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो खेला भी नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की जो वीणा देवी हैं उन्हें भी 2031 वोट दिखाया जा रहा है, यानी आगे पीछे 2031 वोटों से ये लोग चल रहे हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि जन स्वराज पार्टी यहाँ पर तीसरे स्थान पर नजर आ रही। मोकामा में जन स्वराज पार्टी तीसरे स्थान पर है। अब हम बात करेंगे महुआ सीट की। दोस्तों बहुत ही वीआईपी सीट है महुआ, क्योंकि यहाँ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में थे, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी। अब महुआ का समीकरण आप देख सकते हैं, रुझानों में क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी महुआ में आगे जा रही है। मुकेश कुमार रोशन यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे स्थान पर हैं। और बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं अमित कुमार, वो यहाँ तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। तो एआईएमआईएम यहाँ महुआ में तीसरे स्थान पर है, तेज प्रताप यादव कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं छपरा सीट की। छपरा में आपको पता ही होगा कि यहाँ से सुपरस्टार, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में थे। छपरा की स्थिति आप देख सकते हैं। छपरा में बीजेपी की छोटी कुमारी आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ झाला कैसे किया, देखिए देखिए, फोटो लगी है खेसारी लाल यादव की। ये खेसारी लाल यादव की सीट है, लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव को शत्रुघ्न यादव लिखा है। शत्रुघ्न यादव, मुझे नहीं पता कि उनका नाम शत्रुघ्न है, हो सकता है उनका रियल नाम शत्रुघ्न हो, लेकिन दोस्तों ये मुझे पहली बार पता चला कि खेसारी लाल यादव का नाम शत्रुघ्न यादव है। तो खेसारी लाल यहाँ पर दूसरे स्थान पर हैं, 974। ऐसे लगता है कि जो आयोग है वो बीजेपी को हर जगह आगे कर रहा है। दोस्तों ये देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। 974 था तो 974 ये भी था। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को क्यों नहीं आगे कर दिया? इसको आगे कर देते। जब आंकड़े दे ही रहे थे, ज़रूरी था कि बीजेपी के उम्मीदवार को ही यहाँ आगे किया जाए। और बड़ी बात यहाँ पर देखिए, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जो शाख नौशाद साहब हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं राघोपुर सीट की बात करूंगा। ये भी वीवीआईपी सीट है। यहाँ से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे। यहाँ आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव पहले स्थान पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले स्थान पर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ, यहाँ पर देखिए कि 893 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार यहाँ दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव राघोपुर में आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे लखीसराय विधानसभा सीट की। लखीसराय विजय सिन्हा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनकी ये सीट है। यहाँ आप देखिए अमरीश कुमार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार। यहाँ पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, दोनों का गठबंधन था। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अमरीश कुमार विजय कुमार सिन्हा से आगे चल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जन स्वराज पार्टी लखीसराय में तीसरे स्थान पर नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे तारापुर सीट की। तारापुर इसलिए सुर्खियों में क्योंकि यहाँ से पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ देख सकते हैं आप सम्राट चौधरी पहले स्थान पर नजर आ रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जो अरुण कुमार हैं वो दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2690 यहाँ देखिए आंकड़े लिखे हुए हैं, यानी 2690 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इंडिपेंडेंट यहाँ तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे काराकाट सीट की। काराकाट सीट पर आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में थी। यहाँ आप देख सकते हैं महाबली सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं अरुण सिंह जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अरुण सिंह दूसरे स्थान पर हैं। ज्योति सिंह जो इंडिपेंडेंट हैं, पवन सिंह की पत्नी हैं, वो यहाँ तीसरे स्थान पर नजर आ रही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बक्सर विधानसभा सीट की। ये वीआईपी सीट, इसे वीआईपी सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में थे। बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया था और ये सबसे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के
संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी नजर आ रही। तीसरे स्थान पर जन सुराज पार्टी है बक्सर में। वहीं अगर मैं अलीनगर सीट की बात करूं तो अलीनगर से इस बार बीजेपी ने मैथिली ठाकुर, गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा था। यहां से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं, लेकिन ज़्यादा वोटों से नहीं, 4573 वोटों से। और जो राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, यानी दोनों में यहाँ पर कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ तीसरे स्थान पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको वीवीआईपी सीटों के बारे में बताया कि वीवीआईपी सीटों पर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। खासतौर से बसपा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी पर सबकी निगाहें हैं और बीएसपी पर भी सभी की निगाहें हैं। और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद अप्रत्याशित हैं इस बार। हालांकि टीवी मीडिया अपने धुन में मस्त है, वो अपने हिसाब से आंकड़े दिखा रहा है, उस पर दोस्तों ज़्यादा गौर मत करिएगा, क्योंकि अंत में जो रुझान हैं वो बदलेंगे और यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। अभी आप सभी को नतीजों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।